हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा और आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों एक बात याद रखें कि आरएससीआईटी का एग्ज़ाम जो है इतना ज़्यादा डेंजरस एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप लोगों ने यहाँ से तैयारी की है ना वैकेंसी गुरु से, तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी, आप चिंता ना करें। तो लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो को। आपसे कहना चाहूँगा फटाफट से वीडियो को इसको लाइक कर दें, उसके बाद वीडियो को देखें, है ना, क्योंकि मज़ेदार वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते? अर्थात स्निपिंग टूल एक एमएस जो विंडोज है उसमें एक टूल होता है, उससे कौन सा कार्य नहीं कर सकते? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, दूसरा है पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, तीसरा है ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, और चौथा है ये सभी। इसका सही जवाब है दोस्तों ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। स्नैपिंग टूल से ये नहीं कर सकते। बाकी स्नैपिंग टूल क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेने के काम में आता है, तो पूरी स्क्रीन को भी आप ले सकते हो या फिर आयताकार आकृति बनाकर जितना स्क्रीनशॉट लेना है उतना भी ले सकते हो। दूसरा है क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय। मित्रों अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करोगे तो वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, भुगतानकर्ता द्वारा या फिर क्या करना चाहिए, वेबसाइट को क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, ये बताना है। भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, नहीं पासवर्ड थोड़ी दिखाएगी कोई वेबसाइट। दूसरा क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर दिखाना चाहिए क्या, नहीं दिखाना चाहिए। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, गलत करनी चाहिए। चौथा है HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान के में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यानी किसका यूज करके आप मोबाइल से भुगतान नहीं कर सकते? पॉस ये मोबाइल से नहीं कर सकते, अलग मशीन होती है यहाँ से पेमेंट होने में। फ्री चार्ज, पेटीएम और स्टेट बैंक बडी, SBI बडी, ये तीनों सही जवाब इसके। SBI का बडी ऐप भी होता है, वहां से कर सकते हैं। चौथा है, इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा से संबंधित नहीं है, USSD, MOOC, NPTEL या स्वयं, और इसका सही जवाब है दोस्तों USSD। ये कोई शिक्षा का जो है प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी मॉक, NPTEL और स्वयं ये तीनों शिक्षा से संबंधित पोर्टल है। ठीक है, अगला पांचवा प्रश्न, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। ट्विटर पर अगर आपका अकाउंट है तो आप क्या क्या कर सकते हो? 140 अक्षर तक का संदेश भेज सकते हो, बिल्कुल सही है। यानी आप ट्विटर पर अधिकतम 140 अक्षर का मैसेज ही भेज सकते हो, इससे ज्यादा का नहीं भेज सकते। ठीक है ना, इस वजह से ट्विटर को माइक्रो ब्लॉग भी कहते हैं, याद रखना, माइक्रो ब्लॉग। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉग के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि इसमें सूक्ष्म ब्लॉग है, क्योंकि इसमें सबसे छोटा मैसेज है, 140 अक्षर तक का भेजा जा सकता है। दूसरा, अपने फॉलोअर्स को संदेश रीट्वीट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। किसी विषय पर भी हैशटैग भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा पांचवे का। ठीक है दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए हैं और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वैकेंसी गुरु की लाइव क्लासें आपको तभी मिलेंगी जो मेन एग्जाम के दिन सुबह होगी, जब आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? प्रश्न नंबर 6 है, छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक दस्तावेज में एक पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सा बटन दबाएं? दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो आप एंटर बटन दबाएंगे। नया पैराग्राफ एंटर से आता है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा छठे में। सातवां देखो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो ईमेल के रूप में काम में लेते हैं मित्रों, उसे हम MS आउटलुक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? MS आउटलुक। ठीक है, आठवां देखो, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों, वाई वाई यानी वायरलेस होता है, FI यानी फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, याद रखना वायरलेस फिडेलिटी। EPDS में PDS का पूरा नाम क्या होता है मित्रों? EPDS में PDS का पूरा नाम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 10वां, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? खोज इंजन यानी सर्च इंजन। कौन सा एक सर्च इंजन है? गूगल है, फायरफॉक्स, फायरवॉल, एंटीवायरस। तो इसका सही जवाब गूगल होगा। फायरफॉक्स तो दोस्तों ब्राउजर है, क्या है? ब्राउजर है। ठीक है, और ये दोनों एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और फायरवॉल हमारी बाहर के हमलों से सुरक्षा करने का काम करता है। अगर कोई भी बाहरी हमला हो तो उससे सुरक्षा रखता है फायरवॉल। 11वां, विंडोज खालिस्तान डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन सा नहीं देखा जाता? यानी विंडोज डेस्कटॉप पर क्या नहीं देखा जाता? स्टार्ट बटन तो डेस्कटॉप पे होता ही है, टास्क बार भी होता है, आइकन भी होता है, टच पैड नहीं होता। टच पैड तो कहाँ होता है दोस्तों? लैपटॉप में होता है, लैपटॉप में जिसे हम उंगली से टच करके चलाते हैं ना, माउस के रूप में, वो टच पैड होता है। तो ये ऑप्शन डी सही जवाब है। 12वां है,
MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। MS वर्ड में अगर आप कोई फाइल बनाते हो तो वो अपने आप डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है। अगर आपने 12वीं में C सोचा है तो बिल्कुल सही है। 13वां और मजेदार प्रश्न ध्यान से सुनो। कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग क्या काम में आता है? मित्रों, अपीयरेंस और पर्सनलाइज देखो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड थीम आदि बदलने के काम में आता है। ठीक है, पहला, और स्क्रीन सेवर लेने में या स्क्रीन का रेजोल्यूशन बदलना है तो देखो उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरें डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर लगाने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर बदलने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तीसरा है उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजोल्यूशन, रंग गुणवत्ता आदि की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी सही जवाब रहेगा इसका, है ना। 14वां, टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देते हैं? यानी टेलीविजन प्रोजेक्टर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शन करने की अनुमति जो पोर्ट देता है मित्रों, उसे हम VGA और HDMI 2 पोर्ट कहते हैं। VGA भी देता है और HDMI भी देता है, अर्थात दोनों पोर्ट देते हैं। अगर आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन C, यानी A और B दोनों विकल्प सही, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 14वां, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क में नहीं आता? इनमें से कौन सा है जो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है। ऑप्टिकल डिस्क में नहीं आता। ऑप्शंस देखिए दोस्तों, ऑप्शंस आपका पहला है CDR, दूसरा है DVDR और एक है CDRW और चौथा उपरोक्त सभी। मित्रों, ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, ऐसा पूछ रहा है कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? CD भी है, CDRW है, DVD भी है, तो उपरोक्त सभी सही जवाब रहेगा। ठीक है ना। अगर आपका भी यही है तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। ओके, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अगले प्रश्न पे 15वां वक्तव्य का प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा जो वेब ब्राउजर उसके द्वारा रिप्लेस किया गया, बिल्कुल सही है। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक ब्राउजर था दोस्तों, पहले क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का ब्राउजर था। अब उसका नाम बदलकर क्या हो गया? अब उसका नाम बदलकर हो गया दोस्तों क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर क्या? नहीं, तो पहला तो सही है और दूसरा गलत, तो वक्तव्य एक सही और दूसरा गलत, अर्थात ऑप्शन C सही जवाब। 16वां MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है। यानी स्ट्राइक थ्रू एक इफेक्ट होता है, वो क्या करता है दोस्तों? जैसे यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो स्ट्राइक थ्रू इसको बीच में से काट देता है। क्या करता है मित्रों? बीच में से काट देता है ऐसे, तो इसको हम कहते हैं कि चयनित टेक्स्ट के बीच में रेखा खींचता है, ऑप्शन B। अगला देखो 17वां प्रश्न है। 17वां है, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? जो सबसे कम डेटा स्टोर करता है मित्रों वो है फ्लॉपी डिस्क। 1.44 MB 1.44 MB डेटा ही सेव रख सकती हैं, तो फ्लॉपी डिस्क इसका सही जवाब होगा 17वें में A। ओके। 18वां, आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को खालिस्तान द्वारा इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब आपके एंड्रॉइड फोन पर किसी भी ऐप को किसके द्वारा अनइंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं मित्रों? और इसका सही जवाब है गूगल प्ले। गूगल प्ले स्टोर का यूज करके आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो या वहीं से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो 19वां, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की कौन से होते हैं? जिन पर ऐसे लिखा होता है ना F1 F2 F12 तक, ऐसे टोटल बटनों को फंक्शन कीज कहते हैं और इनकी संख्या 12 होती है मित्रों। कितनी होती है? 12। ठीक है ना। वैकेंसी गुरु से अगर आपकी तैयारी हो रही है तो मतलब 90+। माउस एक है। 20वां प्रश्न है, माउस एक क्या है मित्रों? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? और इसका सही जवाब है दोस्तों इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपका 20वें में B है तो बिल्कुल सही है। ऐसे करके अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो 20 प्रश्न आपने पढ़े इनमें से कितने प्रश्न सही है आप हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ मॉर्निंग की जो लाइव क्लास होगी एग्जाम डे और सेम डे, वो लेने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।